नमस्कार सहपाठियों, एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक रीट भर्ती से संबंधित वीडियो जारी किया था। उसके बाद विद्यार्थियों के सवाल लगातार कमेंट बॉक्स के माध्यम से और टेलीग्राम पर मुझसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि रीट भर्ती का विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में क्या रीट का विज्ञापन जारी हो रहा है या अभी इसमें और समय लगेगा, और रीट की परीक्षा कौन कौन विद्यार्थी दे सकते हैं, इन समस्त मुद्दों पर आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीट भर्ती 2024, क्या ये 2024 में आएगी या 2025 में। यह सवाल काफ़ी विद्यार्थियों का है, विशेषकर हमारे उन छोटे भाई बहनों का जो अभी या तो प्रथम वर्ष की परीक्षा देने वाले हैं या अभी जिनका प्रथम वर्ष में एडमिशन हुआ है, यानी इनको अभी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो काफ़ी दिनों से यह न्यूज़ भी चर्चा में है और अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी यह सुनने में आ रहा है कि रीट का विज्ञापन आने वाले अक्टूबर या नवंबर तक जारी हो सकता है, क्योंकि अभी सरकार बनने को लगभग 1 साल होने को जा रहा है और ये तो स्वाभाविक बात है कि 1 साल बाद विज्ञापन जारी होने शुरू हो जाते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के विज्ञापन भी कुछ ही दिनों में, यानी कि अगले माह तक जारी होने की संभावना है। और उसी परिप्रेक्ष्य के अनुसार रीट एक पात्रता परीक्षा है और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती वो एक भर्ती है, लेकिन पात्रता परीक्षा करवाना सरकार का एक निर्णय ये रहता है कि हर 1 साल में पात्रता परीक्षा का आयोजन हो, लेकिन सरकारें आती जाती रहती हैं और हर साल परीक्षा में पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं कर पाती हैं। लेकिन यह प्रबल संभावना अब बन जा रही है कि आने वाले नवंबर तक, यानी कि अभी ये अगस्त एंडिंग है और सितंबर अक्टूबर, हो सकता है अक्टूबर या नवंबर तक इसका विज्ञापन जारी हो जाए, ये संभावना है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि फरवरी में इसकी पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभी मैं आपको कन्फर्म ये नहीं बता पाऊंगा कि फरवरी में ही आपकी पात्रता परीक्षा होगी, ये संभावना है। अगर नवंबर में इसका विज्ञापन जारी होता है तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, कम से कम 3 माह का समय आपको मिलेगा। और अगर अक्टूबर में विज्ञापन जारी होता है तो भी फरवरी तक इसकी परीक्षा होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर ये परीक्षा फरवरी में यहाँ से हट जाती है, कहने का मतलब बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल जो बोर्ड के होते हैं, इस वजह से अगर ये परीक्षा आगे जाती है तो ये परीक्षा मई जून तक भी जा सकती है। अब विद्यार्थियों का दूसरा सवाल ये रहता है कि अगर पात्रता परीक्षा फरवरी में हो सकती है या मई जून में होती है तो उसके बाद मुख्य परीक्षा कब हो सकती है। अगर पात्रता परीक्षा होती है तो उसके बाद 2-2.5 महीने आप रिजल्ट को मान लीजिए, क्योंकि पात्रता परीक्षा के बाद उसकी उत्तर कुंजी आएगी, उसके बाद उसमें आपत्तियों का समय लेंगे और आपत्तियां दर्ज होने के बाद उनका निस्तारण होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। कम से कम 2 महीने आप कम से कम मान लीजिए, 2 से 2.5 महीने पात्रता परीक्षा के बाद रिजल्ट में लगेगा। रिजल्ट आने के बाद इतनी सरकारें भी तीव्र नहीं है कि वो जल्दी भर्ती को पूरी करवानी चाहेगी, क्योंकि कोई भी सरकार हो 5 साल में वो 2 भर्ती ही कंप्लीट करेगी, एक अभी और एक आने वाले चुनावों के समय। तो अगर पात्रता परीक्षा फरवरी में होती है तो भी आप मान लीजिए उसके बाद 2-2.5 महीने रिजल्ट को, यानी कि अब मई तक आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति आएगी, उसके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड उसकी परीक्षा आयोजित करेगा। तकरीबन 5 से 6 मंथ आप रीट प्री, यानी कि जिसको पात्रता परीक्षा कहते हैं, हालांकि उसको प्री मैं नहीं कहूँगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा और पात्रता परीक्षा में आप 6 महीने का कम से कम समय अंतराल मान सकते हैं, क्योंकि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का जब विज्ञापन जारी होगा उसके बाद भी आपको 3 महीने का वक्त अवश्य दिया जाएगा। तो कम से कम आप मान लीजिए अक्टूबर नवंबर 2025 तक आपकी मुख्य परीक्षा होने की संभावना अभी के हिसाब से मुझे लग रही है। और जुलाई 2025 से पहले मुख्य परीक्षा किसी भी सूरत में नहीं होगी, ये मैं आपको कन्फर्म बता सकता हूं। आपके पास अभी भी मुख्य परीक्षा के लिए आप मान सकते हैं कि 1 साल का समय शेष है और जो विद्यार्थी लंबी तैयारी करेगा उसका चयन निश्चित रूप से होता है, ये बात स्वाभाविक है। और दूसरा सवाल आज के इस वीडियो में मैं उन विद्यार्थियों का लेना चाहूँगा, हमारे कुछ छोटे भाई बहन जिनकी अभी प्रथम वर्ष की इंटर्नशिप चल रही है और उनकी प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षाएं होना शेष हैं, या ऐसे विद्यार्थी जिनका अभी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है और प्रथम वर्ष में उन्होंने अभी प्रवेश लिया है, वो विद्यार्थी ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम ये रीट परीक्षा दे सकते हैं या नहीं। ये सवाल काफ़ी विद्यार्थियों का है, तो अलग अलग जवाब देने के बजाय मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाए। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि रीट आप कब दे सकते हैं। अगर आप
द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत है। द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत का मतलब यह है कि आपका प्रथम वर्ष का परिणाम जारी हो जाना चाहिए। कब? जब रीट के फॉर्म भरे जाएंगे तब आपका वो परिणाम प्रथम वर्ष का जारी हो जाना चाहिए। और मुख्य परीक्षा में आप शामिल कब हो पाएंगे? मुख्य परीक्षा में आप तभी शामिल हो पाएंगे जब आप मुख्य परीक्षा के फॉर्म शुरू होंगे और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपकी रीट का रिजल्ट और आप अगर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है उस डिग्री या डिप्लोमा जो भी है उसका रिजल्ट भी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आ जाना चाहिए। ये मुख्य गाइडलाइन 2022 की जो भर्ती थी उसमें थी। उसी गाइडलाइन के आधार पर मैंने बताया है कि रीट आप दे सकते हैं अगर द्वितीय वर्ष में या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, और अगर आप तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में शामिल हो रहे हैं तब तक आपकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका डिग्री, डिप्लोमा या रीट का जो भी सर्टिफिकेट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ये गाइडलाइन 2022 के भर्ती के बेस के आधार पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इस सवाल का जवाब आपको मुझे पता है कि अच्छी तरीके से मिल गया होगा, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी इस बात से चिंतित भी हैं, क्योंकि विशेषकर अभी जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जिनकी परीक्षाएं होनी शेष है, इंटर्नशिप चल रही है, उन विद्यार्थियों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम इस मौके से पीछे न रह जाएं, तो वो इस बात को जानना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने इस सवाल को क्लियर करने की कोशिश की है, और आप अगर इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक, मित्रों तक, सहपाठियों तक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो को लाइक भी करना। कोई भी समस्या है, सुझाव है, कुछ भी प्रश्न आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। एक बात और बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिनों से न्यूज़ चल रही है, 2-3 दिन से, कि टेलीग्राम बैन हो रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपकी डाटा, मोबाइल नंबर, सारी गोपनीय जानकारी एडमिन को भी पता नहीं चल पाती है, तो वो आपके लिए एक बेस्ट विकल्प हो सकता है। आप उसको भी अवश्य ज्वाइन करें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से संतुष्ट हैं, और आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलते रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राम राम शाह।